Hello and welcome dear students. Welcome to our channel. Said sir. Students, today we will discuss respiration in human beings. आज हम पढ़ेंगे कि respiration क्या होता है, इससे इंसान कैसे रेस्पिरेट करता है और ऑर्गन्स कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताएंगे, जो भी हमारे इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होती है। सो ब्रीदिंग को अगर हम देखते हैं, ब्रीदिंग हो गया इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं वो हो गया ब्रीथिंग, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना वो हो गया ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज, जो फूड हमने खाया डाइजेस्ट होके उसका ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज जब सेल्स के अंदर जाता है तो वो सेल्स में ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वहां पे एनर्जी निकलती है, लेकिन किससे? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन कहां से स्टार्ट होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है, वो हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी। सो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गन जो इन्वॉल्व है इसमें वो है नॉस्ट्रल्स। नोज के दो ओपनिंग्स, इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। यहां पे मेंशन किया हुआ है, यहां पे मैंने दिखाया हुआ है। सो नॉस्ट्रल्स जो है ये ओपनिंग्स होता है, नोज के दो ओपनिंग्स, जहां से हम एयर को इनहेल करते हैं, जहां से हम एयर इन ऑक्सीजन लेते हैं, इनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। दो ओपनिंग्स नोज के होते हैं। सो यहां पे आप देख रहे हो ये नॉस्ट्रल्स है, यहां से हम एयर को इनटेक करते हैं। और नॉस्ट्रल्स के अंदर जो है यहां पे कुछ हेयर के पार्टिकल्स होते हैं, यहां पे कुछ म्यूकस भी होता है। तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया या डस्ट जो भी इस एयर के साथ साथ होगा वो उसको ब्लॉक करता है, उसको रोकता है, उनको रोकता है। सो हेयर पार्टिकल्स या म्यूकस जो नोज के अंदर होते हैं, नॉस्ट्रल्स के अंदर होते हैं, नेजल पैसेज में होते हैं, उनका काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को रोकना। बैक्टीरिया वायरस जो भी जाता है एयर के साथ वो नीचे नहीं जाने चाहिए, वो इस वाले पैसेज में नहीं आने चाहिए, इन वाले ऑर्गन्स में नहीं आने चाहिए। सो इनका रोल होता है ये। क्योंकि ये इतना लंबा क्यों प्रोसेस है, यहां से इतने ऑर्गन्स क्यों है, पहले नोस्ट्रल्स के जरिए, नेजल पैसेज के जरिए, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों है, रेस्पिरेशन का सिस्टम इतना लंबा क्यों है? क्योंकि यहां पे जो एयर है ये जो है एक तो ठंडा होके यहां पे आना चाहिए, और दूसरा जो भी एयर हम लेते हैं उसके साथ साथ अगर कुछ डस्ट पार्टिकल है, उसके साथ साथ अगर कुछ वायरसेस है, वो यहां पे नॉस्ट्रल्स के जरिए, वो नोज के जरिए वहां पे ब्लॉक होने चाहिए, वो नीचे तक नहीं आने चाहिए। क्योंकि यहां पे लंग्स के अंदर नहीं आने चाहिए, एल्वेलस के अंदर नहीं आने, क्योंकि ये बहुत जो है सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, यहां पे डस्ट नहीं पहुंचना चाहिए। सो ये इनका मेन यही होता है इनका फंक्शन। नॉस्ट्रल्स का सबसे पहले ऑक्सीजन लेना, एयर इनहेल करना, और नॉस्ट्रल्स के अंदर याद रखना है आपको, इसके अंदर जो हेयर पार्टिकल्स होता है, म्यूकस होता है, उनका काम होता है डस्ट को रोकना, ब्लॉक करना, वायरसेस को रोकना। ओके, नॉस्ट्रल्स के बाद जो एयर है वो नेजल पैसेज में जाता है। नेजल पैसेज में एक नेजल पैसेज है, यहां पे एयर जाता है, और उसके बाद नेजल पैसेज के बाद फेरिक्स तक एयर पहुंचता है। यहां पे मेंशन किया हुआ है मैंने फेरिक्स तीसरा ऑर्गन मैंने दिखाया, यहां पे फेरिक्स में एयर पहुंचता है। और यहां पे आपको यह भी याद रखना है, माउथ से हम फूड खाते हैं वो भी फेरिक्स तक पहुंचता है। तो याद रखना है आपको, फेरिक्स जो है ये वो पोर्शन है, फेरिक्स ये वो एरिया है जहां पे एक ही रास्ता है, जहां पे फूड भी पहुंचता है, जहां पे एयर भी पहुंच जाता है। एयर नॉस्ट्रल्स के जरिए आता है, फूड जो है वो माउथ के जरिए आता है और फेरिक्स वाले पोर्शन में पहुंच जाता है। तो फेरिक्स आपको याद रखना है, ये वो पोर्शन होता है जहां पे एक ही पाथ है, जहां पे एक ही रास्ता है, जहां पे फूड भी पहुंचता है, जहां पे एयर भी पहुंच जाता है। और इसके बाद फेरिक्स के बाद जो एयर है वो नीचे जाके लैरिक्स में पहुंच जाता है। लैरिक्स ये हम वॉइस बॉक्स को बोलते हैं, वॉइस बॉक्स को लैरिक्स भी बोलते हैं, जिससे हम बातें करते हैं। अभी मैं बातें कर रहा हूं, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं, तो बातें कर रहा हूं लैरिक्स के जरिए। लैरिक्स वॉइस बॉक्स को बोला जाता है, इसमें एयर चला जाता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स जो वाइब्रेट करते हैं, जो वाइब्रेशंस करता है। वाइब्रेशन जब भी कहीं पे होगी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वोकल कॉर्ड्स जो लैरिक्स के अंदर होते हैं वहां पे वाइब्रेशंस होते हैं, तो हम बातें करते हैं, इसमें एयर चला जाता है। एयर इन इस लैरिक्स के बाद नीचे जाता है इस वाले ऑर्गन में जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं।
सो ट्रैकिया को आपको याद रखना है। ट्रैकिया जो है दूसरा नाम होता है विंड पाइप का। विंड पाइप में चला जाता है एयर। लेकिन यहां पे ये भी याद रखना आपको, फेरेक्स के बाद एयर अपने अलग रास्ते से विंड पाइप के जरिए ट्रैकिया के जरिए नीचे आ जाता है, और फूड जो फेरेक्स में पहुंचता है वो इसोफेक्स के जरिए फूड पाइप के जरिए स्टोमक में चला जाता है। तो यहां से फर्दर दो रास्ते अलग होता है, लेकिन फेरेक्स एक ही रास्ता है। यहां पे दोनों एक साथ पहुंचते हैं, यहां पे फूड भी पहुंचता है, यहां पे एयर भी पहुंच जाता है। तो जब एयर लैरिक्स के बाद ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप को बोला जाता है, जो कि 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। विंड पाइप को ट्रैकिया बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर एयर पहुंच जाता है विंड पाइप के जरिए। सो इस विंड पाइप के ऊपर, इस ट्रैकिया के ऊपर, यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप के ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, और इस ओपनिंग के ऊपर से ये ढक्कन होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस जो है ये ग्लॉट्स के ऊपर होता है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्यों होता है? जब भी हम फूड खाते हैं, जब भी हम स्वलो कोई चीज खाते हैं, उस वक्त ट्रैकिया बंद रहता है, ताकि यहां पे इस विंड पाइप के अंदर, ट्रैकिया के अंदर फूड नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से विंड पाइप से सिर्फ विंड ही चला जाता है, सिर्फ एयर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए एपिग्लॉट्स जो है ये ढक्कन होता है, ये ग्लॉट्स के ऊपर बैठता है, ये ट्रैकिया के ऊपर बैठता है, विंड पाइप के ऊपर बैठता है, और विंड पाइप को ये ब्लॉक करता है, बंद रखता है, ताकि फूड जो भी हम खाएं वो विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। सो एपिग्लॉट्स आपको याद रखना है, ये ग्लॉट्स के ऊपर होता है। ग्लॉट्स क्या होता है? ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, विंड पाइप की। सो विंड पाइप जो ट्रैकिया है, इसके अंदर जब एयर चला जाता है, लेकिन यहां पे आपको देख रहा है ये सी शेपेड के मैंने रिंग्स बनाए हैं जो ट्रैकिया के ऊपर होते हैं। जो ट्रैकिया के ऊपर होते हैं ये रिंग्स, इनको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। एक बड़ा रोल ये होता है कि ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इस ट्रैकिया के ऊपर, विंड पाइप के ऊपर क्यों होते हैं? ये रिंग्स इसलिए होते हैं ताकि जो विंड पाइप है, ताकि जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो गई, अगर इसके वॉल जो है बंद हो गए, तो इन विंड जो है वो नीचे नहीं जाएगा, जो एयर है वो नीचे नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन नीचे नहीं आ पाएगा, तो हम मर जाएंगे। सो इनका ये रोल होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। जो रिंग्स होते हैं ट्रैकिया के ऊपर, जो विंड पाइप के ऊपर ये रिंग्स होते हैं, इनका ये रोल होता है कि ये विंड पाइप, ये ट्रैकिया जो है ये कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जब एयर इस ट्रैकिया के जरिए नीचे आ जाता है, फिर ये ट्रैकिया जो है ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, या ब्रोंक्स जिनको बोलते हैं। दो ब्रांचेस में पहुंच जाते हैं, और ये दोनों कहां पे चले जाते हैं? ये दोनों जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर चले जाते हैं। ब्रोंकाई जो है ये ब्रोंकस दोनों लंग्स के अंदर चले जाते हैं। दो लंग्स होते हैं, दोनों साइड से दो ब्रांचेस चले जाते हैं लंग्स के अंदर। फिर ये ब्रोंकाई जो है ये फर्दर ब्रांचेस में बढ़ जाता है, जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। सो ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और लास्ट में ब्रोंकियोल्स के एंड्स पे लगे हुए होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम एल्वियलेस बोलते हैं। यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहां पे मैंने दिखाया है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको एल्वियलेस बोलते हैं। और लास्ट में जो है ऑक्सीजन, जो एयर है, इन्हीं एल्वियलेस के अंदर चला जाता है। फिर से यहां पे आप देखिए, नॉस्ट्रल्स के जरिए एयर आया, नेजल पैसेज के जरिए यहां पे फेरेक्स में पहुंचा, लैरिक्स में पहुंचा, ट्रैकिया के अंदर पहुंचा, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद लास्ट में ये एल्वियलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। एल्वियलेस जो है मिलियंस में होते हैं, 300 मिलियन से ज्यादा होते हैं इन लंग्स के अंदर ये एल्वियलेस, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिनके अंदर ये एयर लास्ट में पहुंच जाता है इन एल्वियलेस के अंदर। सो इसके जरिए क्या होता है, जब भी हम इनहेल करते हैं, जब भी हम इन करते हैं ऑक्सीजन, एयर लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ये लंग्स जो है ये एक्सपैंड हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, चेस्ट जो है एक्सपैंड हो जाता है, और नीचे ये जो है ये डायफ्राम होता है, ये उस वक्त नीचे आ जाता है। यहां पे आपको ये बैंड जैसा अभी दिख रहा है, लेकिन जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एल्वियलेस के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है, उस वक्त ये जो डायफ्राम है ये नीचे आ जाता है, चेस्ट एक्सपैंड होता है और डायफ्राम नीचे आ जाता है इनहेल के बाद। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन यहां पे एल्वियलेस के अंदर पहुंच गया, एल्वियलेस के अंदर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन जो है इसका क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक एल्वियले है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया। इन एल्वियलेस के अराउंड बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। और कैपिलरी जो है इसके अराउंड होते हैं, इसके सराउंडिंग में होते हैं। बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो थिन वॉल्ड के होते हैं, उन पतली लेयर्स होती है उन कैपिलरीज की, ब्लड वेसल्स की।
तो ऑक्सीजन जो एल्वेलेज के अंदर है ये फिर इस ब्लड वेसल के अंदर आते हैं, ब्लड कैपिलरी के अंदर आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के जरिए जो है यहां पे इन ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि एल्वेलेज के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर अभी ऑक्सीजन कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो है ये आराम से डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन होता है। यहां पे फिर ब्लड में ऑक्सीजन जो है आके वो ट्रांसपोर्ट होता है, हर एक सेल के अंदर चला जाता है। और सेल के अंदर क्या होता है, वहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, वहां पे फूड के साथ वो मिलके जो रिएक्शन करके वहां पे एनर्जी निकलती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर भी निकलता है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वेलेज में आता है। एल्वेलेज में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वो यहां से जाके इस रास्ते से ट्रैके के जरिए फिर हम उसको वापस जो है एक्सहेल करते हैं, वापस ब्रीथ आउट करते हैं। सो ये वाला प्रोसेस जो है इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको क्लास में पढ़ाया है, सारा बिल्कुल डीप में हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्या क्या होता है, और इनहेल के वक्त हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेल के वक्त कितना छोड़ते हैं, ये सब कुछ हमने जो है डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ इस वक्त। जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये रिवीजन है आपके लिए। सो अभी आपको यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हो, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियोज को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। सो ये था हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।